आइए दोस्तों बात करते हैं आज हम मैट्रिक्स। चैप्टर नंबर हमारा सेकंड है। जो एलिमेंट्री जो हम पढ़ रहे थे उसमें ही हम कुछ और टॉपिक हैं उनको भी जानेंगे, जैसे कि सब मैट्रिक्स क्या होता है, माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, मेजर मैट्रिक्स क्या होता है, ये सभी चीज़ों को जानेंगे हम। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे कि आपका सब मैट्रिक्स क्या होता है। सब मैट्रिक्स की बात करें तो दिए गए ए मैट्रिक्स में से कुछ पंक्तियाँ या कुछ स्तंभों या पंक्तियाँ या तथा स्तंभों को छोड़कर बनाए गए आव्यूह को ए का उप आव्यूह कहते हैं, यानी सब मैट्रिक्स कहते हैं। यानी कि आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स दे रखा होगा इस तरीके से, आप समझ सकते हैं, और इसमें से या तो आपने कोई एक पंक्ति छोड़ दी या एक कॉलम छोड़ दिया। ठीक है, एक पंक्ति छोड़ दी या फिर एक आपने स्तंभ छोड़ दिया। उसके बाद जो भी यहाँ पे डाटा बचेगा, 1 2 3 4 जितने भी एलिमेंट बचेंगे उन सभी को बोलेंगे सब मैट्रिक्स। किस तरीके से, एक यहाँ पे देखें, सपोज करो आपने ये वाली रो छोड़ दी और ये वाला कॉलम छोड़ दिया, तो ये वाली जो मैट्रिक्स बनेगी ये पूरी, ठीक है, ये पूरी मैट्रिक्स बनेगी। कितनी बनेगी ये बनेगी, देखो ये 2 1 0 2, ठीक है, 6 8 3 0, ये पूरी एक मैट्रिक्स बनेगी इस तरीके से। क्योंकि आपने किया क्या है, इसमें से पहले आपने इसका एक रो छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? इसको रो को छोड़ दिया, रो को छोड़ दिया आपने, इस वाली रो को, इस वाले कॉलम को छोड़ दिया, इस वाले को। अब देखो कितने एलिमेंट बचे इसमें, ऊपर वाले में 4 बचे, यहाँ पे इसमें भी 4 बचे, टोटल एलिमेंट कितने बचे? 8। तो 8 को इस तरीके से लिख सकते हैं आप। अब बात करें कि इसका जो क्रम है, ऑर्डर क्या है इसका, 3 × 5, यानी रो की संख्या इसमें कितनी है, 1 2 3 है। और वहीं कॉलमों की संख्या बात करें तो 1 2 3 4, 4 कॉलम है। कितने कॉलम है? 4 सॉरी नहीं, 5 कॉलम है इसमें। कितने हैं? 5। ये एक लास्ट वाला भी है, तो ये कितना हो गया? 3 × 5। 3 का मतलब रो, 5 का मतलब कॉलम, यानी कि रो इंटू कॉलमों की संख्या कितनी है? 3 × 5। अब बात करें, ये तो हो गया ऑर्डर। अगर आपके पास कोई बी मैट्रिक्स दे रखी है, ये यहाँ पे सी मैट्रिक्स ये दे रखी है, डी मैट्रिक्स ये दे रखी है आपको, ये सब क्या है? ये सब मैट्रिक्स हैं। किसकी? ए की। ये हमने निकाली है किसमें से? ए मैट्रिक्स में से। तो किस तरीके से निकालेंगे? देखो सबसे पहले बात करते हैं कि 2 4 5 हमने क्या किया, हम जब इस वाले को छोड़ेंगे, बी वाले को, यानी इस वाली लाइन को छोड़ेंगे, 3 2 6 को छोड़ेंगे, तब हमारी मैट्रिक्स क्या बन के आएगी बताइए? यानी इसको और इसको छोड़ेंगे, ठीक है, तो हमारी मैट्रिक्स बन के आएगी 2 3 4 0 5 और 1, ठीक है। उस तरीके से मैट्रिक्स निकल के आएगी। वहीं अगर सी की बात करेंगे तो इसका होगा क्या कि हमें इस वाली इस वाली कॉलम को, इस वाले रो को छोड़ना है, सेकंड वाले। बाकी जितने भी एलिमेंट बचेंगे वो सभी सी में सब मैट्रिक्स हो जाएंगे। ऐसे ही अगर डी की बात करें, डी में क्या होगा कि आपके पास ये मैट्रिक्स दे रखी ये वाली, इसमें से करना क्या है, ये वाली मैट्रिक्स, ठीक है, ये और ये, यानी आप इसको छोड़ देंगे, इस वाली को। सी का मतलब ये, यानी ए बी सी। तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे डी आ रहा ना, तो डी चौथे वाले नंबर को छोड़ देंगे, तो चौथे वाले नंबर को छोड़ दिए, बाकी जो एलिमेंट बचे हैं ये वाले, इन सभी को मान लेंगे क्या? डी मैट्रिक्स, ठीक है। अब ये तो हो गया सब मैट्रिक्स। अब बात करते हैं कि आव्यूह का लघु सारणिक, यानी माइनर ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। किसी m × n क्रम के आव्यूह ए के सभी उपवर्ग आव्यूह यानी स्क्वायर सब मैट्रिक्स के
शारीरिक अर्थात जो 2x2 3x3 क्रम के वर्ग आव्यूह है शारीरिक आव्यूह ए के लघु शारीरिक कहलाते हैं। देखो एक चीज़ ध्यान रखना कि आपकी मैट्रिक्स का सिंबल ये होता है, वहीं अगर उसकी बात की जाए शारीरिक की तो उसका सिंबल ये होता है। नंबरों को अरेंजमेंट इसमें किया जाता है इस तरीके से, इसमें इस तरीके से किया जाता है, ठीक है। इसमें m×n समान भी हो सकते हैं, क्या m×n समान भी हो सकते हैं, यानी ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकती है और विदाउट स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकती है, परंतु जो ये डिटर्मिनेंट होगा ये हमेशा स्क्वायर में ही है। यहाँ पे रो और कॉलमों की संख्या बराबर होनी चाहिए। रो बराबर मान लो यहाँ पे 3 है तो कॉलम बराबर भी 3 होना चाहिए डिटर्मिनेंट में, यानी कि शारीरिक में। अगली बात करें इसमें, देखो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखी है जिसमें क्या है, इसमें कॉलमों की संख्या तो 4 है, कितनी है, सॉरी कॉलमों की संख्या कितनी है, 6, 1 2 3 4 5 6, कॉलमों की संख्या कितनी 6। और वहीं अगर रो की बात की जाए तो कितने रो हैं इसमें, 1 2 3 4, 4 रो हैं इसमें, रो बराबर 4 कॉलम बराबर 6। तो देखो ये तो अभी डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स है ही नहीं, यानी शारीरिक में है ही नहीं। तो इसको शारीरिक में बनाने के लिए करना क्या होगा, या तो उसके रो कॉलम बराबर होने चाहिए, सबसे पहले ये नियम बोलता है। तो वो किस तरीके से होंगे, हम यहाँ से बनाएंगे। देखो एक मैट्रिक्स, ये एक हमने यहाँ से एक मैट्रिक्स उठाई इस कोने से, देखो 4 एलिमेंट की एक मैट्रिक्स उठा ली हमने, ये होगी 3 3 2 7, ये वाली, ये क्या होगी मैट्रिक्स, माइनर मैट्रिक्स, छोटी वाली लघु। और इससे थोड़ा और बड़ी उठाएं तो हमें कहाँ से मिल रही है, और इससे बड़ी उठाई हमने मैट्रिक्स, तो देखिए जिस तरीके से ये है ऐसे ही, देखो 3 1 7, देखो 3 1 7 ये है, वहीं 5 8 2 5 8 2 ये वाली है। अगली है 4 9 8 4 9 8 ये वाली है, ठीक है, इस तरीके से, यानी कि हर में से एक एक एलिमेंट उठाना है। अगली बात करते हैं आव्यूह की कोटि, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी आव्यूह ए की कोटि उस आव्यूह के उच्चतम क्रम के अशून्य लघु शारीरिक का क्रम ऑर्डर होता है। एंड रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द नॉन जीरो माइनर इन द मैट्रिक्स। यानी कि आव्यूह की कोटि को आर ए या इस तरीके से आप डिनोट कर सकते हैं। वहीं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनको जानते हैं। नोट 1 में शून्य आव्यूह की कोटि शून्य होती है, यानी कि कोई भी अगर शून्य मैट्रिक्स होगी, यानी इस तरीके से 0 0 इसके सारे एलिमेंट अगर 0 होंगे तो उसका जो ऑर्डर होगा वो भी शून्य होगा, ठीक है। क्योंकि शून्य आव्यूह के सभी माइनर के मान शून्य होते हैं। वहीं अगर अशून्य मैट्रिक्स की कोटि एक अथवा एक से अधिक हो तो वो उसका मान एक से अधिक होगा, उसका मान एक से क्या होगा, अधिक, 1 से अधिक होगा। वहीं अगले तीसरे पॉइंट की बात करें तो माना कि कोई आव्यूह है जिसका ऑर्डर क्या दे रखा है m×n, जिसमें m n इसमें बड़ा भी हो सकता है या बराबर भी हो सकता है। यानी कि अगर मान लो m यानी कि रो जो दे रखा है वो 3 है और यहाँ पे ये 2 है, तो ये भी 2 भी हो सकता है और ये भी 2 हो सकता है, यानी इक्वल भी हो सकता है, चाहे इसको 2 की जगह 3 भी कर सकते हैं। यानी कि
इसमें कोई ऑर्डर फिक्स नहीं है मैट्रिक्स में। रो और कॉलम बराबर भी हो सकते हैं और रो बड़ा भी हो सकता है कॉलम से और कॉलम भी बराबर हो सकता है रो से। ठीक है, ऐसा ही सेकंड पॉइंट में दे रखा है, ये भी इसमें उसी तरह से समझ करना है। इसमें दे रखा है एन एम इक्वल ये, यानी कि ये इसके इक्वल भी हो सकता है, यानी कि जो कॉलम है इसको बोलेंगे कॉलम, क्योंकि एम इंटू एन लिखते हैं ना, एम इंटू एन का मतलब ये हो गया रो और ये हो गया कॉलम। अब यहाँ पे क्या है, कॉलम, कॉलम की संख्या रो के बराबर भी हो सकती है और नॉट बराबर भी हो सकती है, बराबर भी हो सकती है और मतलब इससे ज़्यादा भी हो सकती है। रो बराबर भी हो सकता है या फिर कॉलम से बड़ा भी हो सकता है। तो ये इसका सेकंड पॉइंट है। देखो यहाँ पे ये रो क्या, इसमें कॉलम क्या है, रो से बड़ा है, यानी कि 4 क्या है इसमें कॉलम। ठीक है, अब ये हो गया। अब बात करते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स की। वहीं अगर ट्रांसपोज मैट्रिक्स की बात करें तो जो मूल्य अवयव के हैं, अर्थात देखो जैसे आप मान लो कि आपके पास कोई एक मैट्रिक्स दे रखी है और यहाँ मैट्रिक्स दे रखी है हमारी 1 1 1। ठीक है, 1, यहाँ पे मान लो कोई 2 और 3, यहाँ पे भी 2 3 4 7, ये मैट्रिक्स दे रखी है हमारे पास। ठीक है, अब अगर हम इसको ट्रांसपोज में करेंगे, मान लो ये बराबर दे रखी है हमें, ये बराबर, ठीक है, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो यानी रो, इसके जो रो को क्या करेंगे कॉलम में बदल देंगे। तो कॉलम क्या हो गया 1 2 3। अब इसके रो को क्या करेंगे कॉलम में बदल देंगे, इस वाले को क्या हो जाएगा 2 1 7। यहाँ पे भी हमें क्या करना होगा, यहाँ पे भी 7 करना होगा जब ये मैट्रिक्स क्या आएगी, यानी ये वाले दोनों नंबर कैसे होने चाहिए समान। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई हमारे पास मैट्रिक्स दे रखी है और उसके एलिमेंट का जो मूल मैट्रिक्स है वो सेम है, तो उसका ट्रांसपोज करने पर वही मैट्रिक्स इक्वल में आ जाएगी, यानी कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स उसी के इक्वल में आ जाएगी। जैसे मान लो यहाँ पे कोई मैट्रिक्स दे रखी थी, वो भी ट्रांसपोज मैट्रिक्स के इक्वल होनी चाहिए। अगली बात करें 5 पॉइंट की, तो प्रारंभिक रूपांतरण से किसी अवयव की कोटि नहीं बदलती, यानी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन डू नॉट अल्टर द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। यानी कि प्रारंभिक रूपांतरण से किसी अवयव की कोटि नहीं बदलती, यानी ऑर्डर नहीं बदलता उसका, परंतु होता क्या है कि उसके जो वैल्यू है, जो एलिमेंट हैं उसके अंदर, उनका मान बदल जाता है। जैसे कि आपके पास एक कोई मैट्रिक्स दे रखी है 2 3 5 3 7 6, ये मैट्रिक्स है आपके पास। इसमें रो की संख्या 2 है और कॉलमों की संख्या 3 है, ये आपका ऑर्डर दे रखा है। ठीक है, जब आप इसमें एलिमेंट्री लगाओगे तो इसमें होता क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे एलिमेंट्री, तो आपको इनके जो एलिमेंट है उनको 0 करना है। ठीक है, यानी कि आपको एक यूनिट क्या करनी है, यूनिट मैट्रिक्स बनाना है। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, कुछ एलिमेंटों को 0 करना पड़ेगा। तो उसमें ऑर्डर नहीं बदलेगा, आपका ऑर्डर सेम रहेगा। एलिमेंटों की संख्या जहाँ पे 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 इस तरीके से बदल जाएंगे, लेकिन उनका ऑर्डर नहीं बदलता। तो अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। वहीं किसी अवयव की कोटि ज्ञात करना हो तो किस तरीके से ज्ञात करेंगे। हमारे पास एक ये मैट्रिक्स दे रखी है और इसका ऑर्डर ज्ञात करना है। तो ऑर्डर तो देखो हमें पता है कि ये कितना है, 2 × 2, ये हमारा ऑर्डर होता है। ठीक है, तो इसे ज्ञात किस तरह से कर सकते हैं, इसमें ये पता करना है कि रो की संख्या कितनी है, कॉलमों की संख्या कितनी है। तो देखो हमें पता है कि इसको सबसे पहले क्या करना है, इस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में बदलना है। देखिए ये मैट्रिक्स यहाँ दे रखी है, इसको डिटर्मिनेंट में चेंज कर दिया, ए = में इतना रख दिया ए मॉड। जब इसका निकालेंगे तो इसका 3 में 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, तो 3 का 4 करेंगे तो 12। ठीक है, और 12 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, सिर्फ 6, यानी कि 6 हो गया हमारा, 6 नॉट इक्वल 0। यानी कि इसमें बात करें तो एक ही कोटि आर एक ही शारीरिक का कितना है 2, यानी कि इसमें जो ऑर्डर है वो कितना है 2। ठीक है, शारीरिक का जो ऑर्डर है वो कितना है 2, यानी डिटर्मिनेंट ऑर्डर निकाला है वो कितना है 2। वहीं अगली क्वेश्चन की बात करें,
ए बराबर हमें दे रखा है ये, यानी इसमें क्या करना है, इसमें भी ऑर्डर पता करना है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि ऑर्डर कितना है। ऑर्डर का मतलब ये है कि अगर उन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो टोटल एलिमेंटों की संख्या पता चल जाता है। तो देखो इसमें ऑर्डर कितना है 2 × 2 और टोटल एलिमेंट कितने हैं 4, तो 2 × 2 कितना होता है 4। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 40 एक से कम नहीं होती। ठीक है, ऑर्डर आपका कभी भी एक से कम नहीं होगा, एक ऑर्डर तो आपका होगा ही होगा, क्योंकि अगर एलिमेंट कोई भी नहीं है तो उसको नहीं, जब कोई नहीं है तो उसको मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे। अगर कोई ऑर्डर, अगर कोई भी, अगर आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है, मान लो 0 ही दे रखा हो मैट्रिक्स में, तब भी उसका जो 40 होगी उसका ऑर्डर होगा, तब भी उसका ऑर्डर 1 होगा। ठीक है, उसका ऑर्डर कभी भी शून्य नहीं होता। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे करना क्या है, इस तरीके से आपको एक मोड में निकालना है। मोड निकालने के बाद करना क्या है, यहाँ देखिए मोड निकालना है। मोड इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, कितना हो जाएगा 30 - 30, कितना आ गया 0, 0 आ गया, यानी ए इक्वल टू कितना आ गया 0। ए की कोटि कितनी है, नॉट इक्वल टू 2, ए की कोटि 2 के बराबर नहीं है। ठीक है, कोटि ए की कोटि आर ए बराबर 1, यानी कोटि 1 से कम कभी हो नहीं सकती। अगली बात करें, इसका भी ऑर्डर ज्ञात करना है। देखो इसमें क्या है, एग्जाम्पल नंबर 13 है, इसमें भी आप ऑर्डर ये पता कर सकते हैं कि कितना ऑर्डर है, 3 × 3। इसमें रो और कॉलमों की अगर संख्या आपको पता करना है तो आप यहाँ से सबसे पहले उठाएंगे m, और ये हो गया आपका n, इस वाले को बोलेंगे n। देखो जहाँ m होगा उसको बोलते हैं रो, और जहाँ ये होगा n वहाँ उसे बोलते हैं कॉलम। तो देखो m की जगह पे कितना है 3, तो ये हो गया 3 रो 3 हो गया। वहीं n की जगह कितना है 3, तो ये कॉलम कितना हो गया 3, यानी 3 × 3 इसका क्या है ऑर्डर। ठीक है, और वहीं बात करें इस वाले क्वेश्चन की, तो इसमें भी ऑर्डर ज्ञात करना है। तो इसमें ऑर्डर ज्ञात करना है, इसमें पता नहीं है ऑर्डर कितना है, तो हम पता करेंगे इसमें रो और कॉलमों की संख्या कितनी है, 1 2 3, रो बराबर कितने हैं 3, कॉलमों की संख्या कितनी है 1 2 2 3, कितना है 3, 3 × 3, रो और कॉलमों की संख्या कितनी है 3 × 3। ठीक है, अब इसको आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, इसका मान कितना निकल के आ रहा है, इसका मान निकल के आ रहा है 0। अगर 0 निकल के आ रहा है तो ए की कोटि नॉट इक्वल 3, यानी ए की कोटि 3 से कम है। ए की, देखो ये कि ए की कोटि निकाल रहे हैं हम, ठीक है, ना कि पूरे की। पूरे का ऑर्डर पता होना करना होगा हमें, तो पूरे का तो 3 × 3 होगा। अगर आप ए का निकालेंगे तो हमेशा ए का निकालेंगे तो कुछ कॉलम और कुछ रो छोड़ने पड़ेंगे आपको, इस तरीके से। ठीक है, चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। वहीं ए इक्वल टू दे रखा है, इसमें 3 4 2 7 और 5 6 6 8 की कोटि ज्ञात करनी है ऑर्डर। तो इसका उच्चतम क्रम का लघु जो सारणिक द्वितीय क्रम का है, अतः ए की कोटि 2 से अधिक हो सकती है। अब ये दे रखा है इसलिए क्योंकि 3 5 4 6 बराबर दे रखा है, इसमें 3 × 6 और 4 × 5 माइनस करना है इसका। तो इसमें कितना आ गया जी, ये हो गया 18, और 18 में से जब आप -20 करोगे तो कितना होगा -2, नॉट इक्वल टू 0, यानी 3 4 5 6 अशून्य आव्यूह है, ए की कोटि 2 होगी। कितनी होगी 2, क्यों, क्योंकि उसमें कितना बचा है, वैल्यू कितनी बची है -2, यानी ये इसकी ऑर्डर कितना होगा 2। वहीं अगर सिस्टम की बात करें तो इसका भी आप ऑर्डर इसी तरह से निकाल सकते हैं, इस तरह से बताया है। ये भी सारे क्वेश्चन हैं, आप इनको देख लें और अपनी बुक में नोट कर लेना। देखिए अब बात करते हैं नॉर्मल ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, यानी सामान्य रूप इसका निकालना। देखिए आपके पास अगर कोई भी दे रखा है, ठीक है, आर की कोटि के किसी भी अशून्य आव्यूह की प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा, यानी आर कोटि आर ऑर्डर के किसी भी आपके अशून्य मैट्रिक्स दे रखी है, जिसका अगर आप डिटर्मिनेंट निकालें तो वो शून्य ना बैठे। ठीक है, तो ऐसा होने से क्या होगा कि आई आर निकालना है हमें सबसे पहले। आई आर डॉट 0
आई आर, और यहाँ पे इस तरीके से, यानी ये 4 क्वेश्चन हमें दे रखे हैं। ठीक है, तो इनमें से किसी भी एक तुल्य आव्यूह में बदला जा सकता है। इन्हें आव्यूह ए के सामान्य रूप या नॉर्मल फॉर्म के क्रम का इकाई आव्यूह है तथा आई आर 0, 0, 0 आव्यूह के प्रमुख विकर्ण में इकाई तत्व की संख्या आव्यूह की कोटि होती है। यदि इसी तरह से दे रखा हो, देखो ये आपके पास ये दे रखा है, ठीक है, तो इसमें ए बराबर दे रखा है आपको 1, 0, 0, 0, तब ए की कोटि 1 होगी। कितना होगा? 1। ठीक है, अब इसमें बात करें इस वाले में, ए इजिकल टू 1, 0, 0, 0, 1, 0 और 0, 0, 0, तब ए की कोटि कितनी होगी? 2। वहीं अगर तीसरे क्वेश्चन की बात करें इसमें कि ए इक्वल टू दे रखा है 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, यहाँ पे क्या है? ए की कोटि कितनी है? 2। ए की कोटि 2 क्यों? क्योंकि 1 और 1 कितना है? 2 मिलके। ठीक है, ये हो गया ए की कोटि। अगली बात करें, यहाँ देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स बनाया ना वहाँ पे वो, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये, अगर हम सिर्फ इतने की बात करें तो ये क्या है? एक ही ऑर्डर कितना होगा इसका? यानी कि देखो इसमें 1, 2, 3 कॉलम है और 1, 2, 3 रो 3 कॉलम है इसमें। ठीक है, तो 3 रो यानी कि 3 तो रो कॉलम हो गई, 3 ही कॉलम, 3 ही रो हो गई, तो 3 इंटू 3 का है, तो इसकी कोटि कितनी होगी? 3। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इसमें क्या करना है? देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।